हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय कोल्ड वाइफी पार्ट 2। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन जो है वो मेकअप रूम के अंदर आकर मिस्टर जॉन से कहता है कि अंकल आपको इसी वक्त बाहर चलना पड़ेगा। मीडिया वाले कह रहे हैं कि जैक को जो है वो आपने मार दिया है, इसलिए वो यहाँ से भाग गया है और आपकी रेपुटेशन भी ख़तरे में है। अगर आपने जल्दी चलकर मीडिया को कोई जवाब नहीं दिया तो ये सारी चीज़ें आपके कंपनी के लिए भी ठीक नहीं हैं। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक और मिस्टर जॉन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और जंगकुक जो है वो अपने फादर को और भी ज़्यादा टाइटली हक करके रोने लगता है। तभी जो है वो मिस्टर जॉन जिमिन से कहते हैं कि कोई बात नहीं जिमिना, मेरे लिए मेरे जंगकुक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं। उन्हें जो बात कहनी है वो कहने दो, मैं मेरे कुकी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मिस्टर जॉन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ मिस्टर जॉन की तरफ देखने लगता है और अपनी क्रैक वॉइस में उनसे कहता है कि अप्पा प्लीज़ ऐसा मत बोलिए। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से आपकी कंपनी का इतना बड़ा लॉस हो। मैंने आपको बचपन से देखा है अपनी छोटी सी कंपनी के लिए मेहनत करते हुए, और आज इसी वजह से हमारी कंपनी इतने बड़े लेवल पर पहुंच पाई है। मेरी स्टूपिड लव की वजह से आप अपनी कंपनी को कुछ भी मत होने दीजिए। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है मिस्टर जॉन जंगकुक के फोरहेड पर किस करते हैं और अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ माय बेबी कि तुम इतने समझदार हो। मुझे तो पता ही नहीं चला मेरा कुकी इतना बड़ा कब से हो गया। फिर जो है वो जिमिन मिस्टर जॉन से कहता है कि अंकल हमें जल्दी ही कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना मीडिया वाले कोई भी खबर छाप देंगे। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन कहते हैं कि हाँ जिमिना, मुझे पता है, लेकिन हम इस वक्त कर भी क्या सकते हैं। जैक अचानक से भाग गया है और मेरा कुकी की भी मेंटल हालत ठीक नहीं है। अब तुम ही बताओ तो मैं क्या कर सकता हूँ। तायोंग जो है वो जंगकुक के पास आकर उसके हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक की बैक रब करने लगता है। जंगकुक के आंखों में आंसू देखकर जो है वो तायोंग के हार्ट में पेन होता है। तभी जो है वो जिमिन तायोंग के तरफ देखकर मिस्टर जॉन से ये कहता है कि अंकल हमारे पास एक रास्ता है। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो सभी जिमिन की तरफ देखने लगते हैं और मिस्टर जॉन जिमिन से कहता है कि हाँ बोलो जिमिन, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ मेरे कुकी के लिए। फिर जो है वो जिमिन तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ये सारी न्यूज़ जो है वो अभी रुक सकती है अगर जंगकुक अभी किसी से शादी कर ले। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो वहाँ के सारे लोग शॉक हो जाते हैं। जंगकुक को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि अभी जो है वो उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। वो जिससे इतना प्यार करता था वो उसे छोड़कर चला गया और उसका सोलमेट कह रहा है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड से शादी कर ले। जिमिन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग बड़े ही शौक से जिमिन की तरफ देखते हुए ये कहता है कि जिमिना, आखिरकार तुम ऐसा कह भी कैसे सकते हो। जंगकुक की मेंटल हालत बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और हमें इस वक्त सिर्फ जंगकुक के बारे में सोचना चाहिए। फिर जो है वो मिस्टर जॉन भी जिमिन से कहता है हाँ, मुझे मेरे कुकी को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वक्त मेरी कुकी की हेल्थ ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे, इस वक्त मेरा जंगकुक मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी क्रैक वॉइस में मिस्टर जॉन से कहता है नहीं अप्पा, मैं इस शादी के लिए रेडी हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है मिस्टर जॉन और तायोंग दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक के चिक्स होल्ड कर उसे बड़े ही पोलाइटली कहते हैं कि इट्स ओके कुकी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मेंटल कंडीशन अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा।
मिस्टर जॉन की ये बातें सुनने के बाद जो है वो जंगकुक मिस्टर जॉन के दोनों हाथ टाइटली होल्ड करता है और अपनी क्रैक वॉइस में कहता है कि इट्स ओके अप्पा, मैं समझ सकता हूँ और मैंने आपको बचपन से देखा है अपनी कंपनी के लिए इतनी सारी मेहनत करते हुए, इतने सारा हार्डवर्क करते हैं, और मैं ये कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से आपकी इतनी सारे की मेहनत बर्बाद हो जाए। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और तायोंग को तो मैं बचपन से जानता हूँ, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और वो मेरा अच्छी तरीके से ख्याल रख पाएगा। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है कि जंगकुक प्लीज़ अपने आप को फोर्स मत करो, इन सब की वजह से अपने ऊपर कोई भी दबाव मत बनाओ। फिर जो है वो जंगकुक तायोंग की तरफ देखते हुए कहता है कि तायोंग अप्पा प्लीज़ मुझसे शादी कर लीजिए, इस वक्त मैं आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकता हूँ और एक आप ही है जो मेरा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकते हैं। मैं आप पर पूरा यकीन करता हूँ, प्लीज़ मेरे पापा की रेपुटेशन और उनकी इज़्ज़त के लिए मुझसे शादी कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जंगकुक की ऐसी बात सुनने के बाद जो है वह तांग पूरी तरीके से टूट जाता है, क्योंकि तांग को भी कहीं ना कहीं पता था जंगकुक ये शादी सिर्फ अपने अप्पा की रेपुटेशन और उनकी कंपनी बचाने के लिए कर रहा है। जंगकुक तांग से प्यार नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो है वो तांग अपनी हैवी हार्ट के साथ जंगकुक से कहता है कि ठीक है कुकी, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें हमेशा इस इवल वर्ड से प्रोटेक्ट करूँगा। तांग की ये बात सुनने के बाद जो मिस्टर जॉन तांग के पास आकर उसे टाइटली हक कर कहते हैं थैंक यू सो मच सन, तुम नहीं जानते तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। मिस्टर जॉन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तांग हक ब्रोक करता है और मिस्टर जॉन से कहता है कि इट्स ओके अंकल, आपको ऐसी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी मेरे फादर जैसे हैं और जंगकुक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वह जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। फिर जो है वो मिस्टर जियोन जिमिन से कहता है कि जिमिना, तुम बाहर जाकर मीडिया में अनाउंस कर लो कि जल्द ही जंगकुक की शादी होने वाली है। मिस्टर जियोन की ये बात सुनने के बाद जो है वो जिमिन काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और तायोंग की तरफ देखते हुए ये सोचने लगता है कि फाइनली तुम दोनों की शादी आखिरकार हो ही रही है। मैं जानता हूँ तायोंग, तुम जंगकुक से कितने ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन तुमने कभी भी अपनी फीलिंग्स जंगकुक के लिए एक्सप्रेस नहीं की। मैं तो शुरू से यही चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अच्छा वो जैक्सन यहाँ से भाग गया, अब तुम दोनों शादी कर सकते हो। फिर जो है वो जिमिन भागते हुए जाकर मीडिया में अनाउंस कर लेता है कि तायोंग की शादी जल्द ही होने वाली है। फिर जो है वो मिस्टर जियोन तायोंग के पास आकर उससे बड़े ही पोलाइटली कहते हैं, तायोंग तुम जाकर रेडी हो जाओ, मैं जंगकुक के साथ हूँ। मिस्टर जियोन की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग जंगकुक की तरफ देखता है, जो भी अभी भी विंडो के बाहर देखकर रो रहा था। फिर जो है वो तायोंग मिस्टर जियोन से कहता है, ठीक है अंकल, मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ कुकी का ध्यान रखना। ये बात कहने के बाद जो है वो तांग वहाँ से चला जाता है। तब जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करके बड़े ही पोलाइटली कहते हैं कि जंगकुक, क्या तुम इस शादी के लिए रेडी हो। फिर जो है वो जंगकुक अपना हेड नोट करता है और मिस्टर जॉन से कहता है, डोंट वरी अप्पा, मैं बिल्कुल इस शादी के लिए रेडी हूँ, मैं आपको और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। पहले ही आपने बहुत कुछ सहा है, पहले अम्मा चली गई और आपका इतना स्ट्रगल, मैं आपको और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक के फोरहेड पर किस करते हैं और कहते हैं, आई एम प्राउड ऑफ़ यू माई कुकी। फिर जो है वो मिस्टर जॉन जंगकुक से कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ, मैं बाहर सब कुछ देखता हूँ। ये कहने के बाद जो मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर जॉन जैसे ही वहाँ से चले जाते हैं जंगकुक जो है वो स्काई की तरफ देखते हुए अपनी टीयरी आइज़ के साथ कहता है कि अम्मा, आप यहाँ नहीं हो, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पता नहीं मेरे लाइफ में आखिरकार ये सब कुछ हो क्या रहा है।
आज मेरी शादी है, वो भी मेरे बेस्ट फ्रेंड से, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ से भागकर चला गया। लेकिन डोंट वरी अम्मा, मुझे तायुंग यंग पर पूरी तरीके से भरोसा है। वो काफ़ी अच्छे इंसान है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जैक्सन को बहुत जल्दी भूल जाऊँ और तायुंग ओप्पा को अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दे पाऊँ। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने आंसू पोंछता है और फिर से रेडी हो जाता है वेडिंग के लिए। तायुंग जो है वो ब्लैक सूट में खड़ा होकर जंगकुक का इंतज़ार कर रहा था। तायुंग जो है वो ब्लैक सूट में किसी प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। तायुंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था कि आखिरकार उसकी शादी जंगकुक से होने वाली है। इसके लिए तायुंग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था और एक तरीके से कि सैड भी था कि जंगकुक अभी भी तायुंग से प्यार नहीं करता। वो शादी सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसके अब्बा की रेपुटेशन मार्केट में ख़राब ना हो जाए। फिर जो है वो तायुंग अपने आप को समझाते हुए ये कहता है कि कोई बात नहीं तय, मैं पूरी की कोशिश करूँगा कि मैं जंगकुक को इतना प्यार दे पाऊँ कि वो जैक्सन को पूरी तरीके से भूल जाए। आखिरकार आज मेरा जंगकुक मेरा होने वाला है, जिसकी वजह से मैं आज काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं अपनी पूरी जान लगाकर उसकी हैप्पीनेस के लिए कुछ भी करूँगा। तायुंग जो है वो स्माइल कर कर ये सारी बातें सोचे ही जा रहा था कि तभी जो है वो बैकग्राउंड में स्लो म्यूज़िक बजना स्टार्ट होता है और हॉल का डोर ओपन होकर जंगकुक धीरे धीरे तायुंग की तरफ बढ़ने लगता है। जंगकुक को देखकर तायुंग की हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाती है। जंगकुक वाइट सूट में किसी एंजल से कम नहीं लग रहा था। तायुंग जो है वो एक पल के लिए भी अपनी नज़रें जंगकुक के ऊपर से हटा ही नहीं पा रहा था। तायुंग जो है वो अपना हैंड अपने चेस्ट पर रखकर जंगकुक की इनोसेंट ब्यूटी को देखने लगता है। जंगकुक जो है वो स्लोली तायुंग के पास आता है। फिर जो है वो मिस्टर जियोन जंगकुक का हैंड तायुंग के हैंड में देते हुए कहते हैं कि प्लीज़ मेरे कुकी का ध्यान रखना, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मिस्टर जियोन की ये बात सुनने के बाद तायुंग बड़े ही पोलाइटली मिस्टर जियोन से कहता है, डोंट वरी अंकल, मैं कुकी का पूरी तरीके से ख्याल रखूँगा। तायुंग के मुंह से ये बात सुनने के बाद मिस्टर जियोन स्माइल करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तायुंग जो है वो जंगकुक को बड़े ही सॉफ्टली देखने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक अपनी नज़रें ऊपर कर कर तायुंग की तरफ देखने लगता है, जिसकी वजह से जंगकुक की हार्ट बीट अचानक से ही बढ़ जाती है। जंगकुक को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये फीलिंग है क्या, जो आज तक उसे जैक्सन के लिए भी फील नहीं हुई। इस वक्त जो है वो जंगकुक और तायुंग दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और दोनों की ही हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, इतने प्रॉब्लम के साथ, आपको पता भी नहीं है मेरी लाइफ में इस वक्त काफ़ी क्या कुछ चल रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, जिसकी वजह से मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एप्पल पर यू।